आज मैं आपको प्रेगनेंसी की मुख्य रिपोर्टों, खास करके अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट को खुद समझने का तरीका बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड को सोनोग्राफी भी कहते हैं। यह आपके गर्भाशय के अंदर बच्चे की तस्वीर बनाने वाली एक सुरक्षित और दर्द रहित जांच है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सबसे पहली चीज जो आप देखेंगी वह है गर्भकालीन आयु यानी कि गेस्टेशनल एज। यह बताती है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने हफ्तों और दिनों की है। ये आपके लास्ट पीरियड की तारीख से निकाली जाती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड से भी पुष्टि होती है। अगर अल्ट्रासाउंड की तारीख आपके हिसाब से थोड़ी आगे पीछे है तो घबराइए नहीं। कभी कभी ओव्यूलेशन जल्दी या लेट होने से यह अंतर आ जाता है। डॉक्टर इसे ही प्रेगनेंसी का मुख्य पैमाना मानते हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ सबसे जरूरी माप होते हैं। शुरुआती प्रेगनेंसी में सबसे पहला माप होता है GS यानी कि गेस्टेशनल सैक। ये वह थैली है जिसके अंदर बच्चा बनता है। जब ये दिख जाता है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी ने अपनी शुरुआत कर दी है। फिर आता है YS यानी कि योग सैक। यह छोटी सी संरचना शुरुआती दिनों में बच्चे को पोषण देती है। ये आमतौर पर 5वें से 6वें हफ्ते में दिखने लगती है। इसके बाद सबसे अहम है CRL यानी कि क्राउन रम्प लेंथ। यह बच्चे के सिर के ऊपर से लेकर उसकी पूंछ वाले हिस्से तक की लंबाई होती है। पहले 3 महीनों में यही सबसे सटीक माप है जिससे गर्भकालीन आयु का पता लगाया जाता है। अगर आपकी रिपोर्ट में CRL लिखा है तो समझ लीजिए कि इसी के आधार पर डॉक्टर बताएंगे कि बच्चा ठीक से बढ़ रहा है या नहीं। इसके अलावा बहुत जरूरी संकेत है FHR यानी कि फीटल हार्ट रेट यानी बच्चे के दिल की धड़कन। शुरू में यह धीमी होती है, लगभग 90 से 110 बीट्स प्रति मिनट, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ये बढ़कर 120 से 160 बीट्स प्रति मिनट के बीच आ जाती है। एक नियमित और स्थिर हार्ट बीट बहुत अच्छा संकेत होता है। यदि रिपोर्ट में कहा गया है सिंगल इंट्रायूट्राइन लाइव प्रेगनेंसी तो इसका मतलब है कि गर्भाशय के अंदर एक ही जीवित बच्चा है और सब कुछ सामान्य है। अगर लिखा हो ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी तो इसका मतलब है जुड़वा या अधिक बच्चे हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में और चीजें आने लगती हैं। दूसरी तिमाही में BPD यानी कि बायपेरिएटल डायमीटर मापा जाता है, जो बच्चे के सिर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का व्यास होता है। HC यानी कि हेड सर्कम्फरेंस यानी कि सिर की परिधि, AC यानी कि एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस यानी कि पेट की परिधि, और FL यानी कि फीमर लेंथ यानी कि बच्चे की जांघ की हड्डी की लंबाई। ये सभी माप डॉक्टरों को यह बताते हैं कि बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, कहीं वह बहुत छोटा तो नहीं है या बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा है। इन मापों के आधार पर अनुमानित वजन यानी कि EFW निकाला जाता है। ये एक अनुमान मात्र है और इसमें 10 से 15% तक का अंतर हो सकता है। अगर रिपोर्ट में लिखा है ग्रेड 1 प्लेसेंटा या ग्रेड 2 प्लेसेंटा या ग्रेड 3 प्लेसेंटा तो यह प्लेसेंटा की परिपक्वता को दर्शाता है। समय से पहले ग्रेड 3 होना कभी कभी चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बच्चे के चारों ओर पानी की मात्रा को मापता है। सामान्य सीमा 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच की होती है। इससे कम या अधिक होने पर डॉक्टर सतर्क हो जाते हैं। कभी कभी रिपोर्ट में मार्जिनल कार्ड इंसर्शन या वेलामेंट्स इंसर्शन जैसे शब्द लिखे होते हैं, जिनका मतलब होता है कि नाल का तार गर्भाशय से कैसे जुड़ा है। अगर कुछ असामान्य लिखा है तो घबराइए मत, लेकिन इसे नजरअंदाज भी मत कीजिए। डॉक्टर आपको इसके बारे में समझा देंगे। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंत में अक्सर लिखा होता है दिखाई गई सीमा के भीतर फीटल बायोमेट्री या नो मेजर कंजेनाइटल एनोमली डिटेक्टेड, यानी कि फिलहाल कोई बड़ी खराबी नहीं दिख रही है। ये एक राहत वाली बात होती है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के ब्लड टेस्ट की। प्रेगनेंसी में होने वाले ब्लड टेस्ट में सबसे पहला और सबसे बेसिक टेस्ट होता है सीरम बीटा HCG। ये वही हार्मोन है जिसे घरेलू किट पकड़ती है। ब्लड टेस्ट बहुत सटीक होता है। अगर बीटा HCG की मात्रा 25 MIU/ml से अधिक है तो ये प्रेगनेंसी को इंगित करता है। शुरुआत में यह संख्या हर 2 से 3 दिन में दुगनी हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी ठीक से विकसित नहीं हो रही है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना है। इसके बाद बहुत जरूरी टेस्ट है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने में मदद करता है। इसका निम्न स्तर गर्भपात के खतरे का संकेत हो सकता है।
फिर आता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि हीमोग्लोबिन पर खास ध्यान दिया जाता है। प्रेगनेंसी में सामान्य हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर होना चाहिए। इससे कम होने पर एनीमिया कहलाता है, जिसका इलाज जरूरी है। ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर भी बेहद जरूरी है। अगर माँ का RH नेगेटिव है और बच्चे के पिता का RH पॉजिटिव है तो बच्चे में खून से संबंधित बीमारी होने की संभावना हो जाती है, लेकिन इसके लिए दवा उपलब्ध है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में डॉक्टर TSH यानी कि थायराइड टेस्ट करवाते हैं। प्रेगनेंसी में थायराइड का स्तर 2.5 से कम रखने की सलाह दी जाती है। ज्यादा या कम थायराइड से बच्चे के विकास पर असर पड़ सकता है। फिर डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर और क्वाड मार्कर टेस्ट होते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो डाउन सिंड्रोम और कुछ अन्य आनुवंशिक बीमारियों के खतरे का आकलन करते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये टेस्ट निदान नहीं करते, केवल संभावना बताते हैं। अगर इसमें अधिक जोखिम दिखता है तो डॉक्टर आगे की जांच जैसे कि एम्नियोसेंटेसिस या CVS करते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी कि OGTT प्रेगनेंसी के 24 से 28 हफ्तों के बीच किया जाता है, यह देखने के लिए कि कहीं आपको गेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं है। अगर आपका फास्टिंग शुगर 92 से अधिक है या पीने के बाद का शुगर 153 या 140 जो मानदंड हो उससे अधिक है तो डॉक्टर आपको डायबिटीज का इलाज शुरू करेंगे। इसके अलावा विटामिन D और B12 की जांच भी अक्सर करवाई जाती है, क्योंकि गर्भावस्था में इनकी कमी आम होती है। अब एक बहुत अहम बात, अक्सर महिलाएं रिपोर्ट में हल्के से उतार चढ़ाव देखकर घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि अगर एक मार्क थोड़ा कम है या ज्यादा है तो बहुत बुरा है, लेकिन मेडिकल साइंस में लगभग हर चीज की एक सामान्य रेंज होती है। जैसे अल्ट्रासाउंड के माप एक हफ्ता पीछे या आगे हो सकते हैं, वैसे ही ब्लड टेस्ट में भी थोड़ा इधर उधर होना सामान्य है। दहशत में आकर कभी भी खुद कोई नतीजा ना निकालें। अगर रिपोर्ट में बॉर्डर लाइन लिखा है तो इसका मतलब है कि आप सामान्य और असामान्य की सीमा पर हैं। ये हमेशा डॉक्टर से पूछें। और हाँ, हर प्रेगनेंसी अलग होती है। किसी एक महिला का CRL या बीटा HCG या अल्ट्रासाउंड माप दूसरी महिला से बिल्कुल अलग हो सकता है। फिर भी दोनों की प्रेगनेंसी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकती है। इसलिए किसी और से अपनी रिपोर्ट की तुलना करना छोड़ दीजिए, इससे केवल अनावश्यक चिंता बढ़ती है। अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें। अगर आपको कभी कोई चीज समझ ना आए तो पूछने में शर्माए नहीं, आपके डॉक्टर आपको ये बातें समझा देंगे। दोस्तों, मैं ये सब जानकारी इसलिए दे रही हूँ ताकि आप सशक्त बने। जब आपको थोड़ी बहुत समझ होगी तो आप डॉक्टर के साथ बात करते हुए अधिक सहज महसूस करेंगी और अपनी प्रेगनेंसी की सेहत का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकेंगी। लेकिन दोबारा याद दिला दूं, ये जानकारी केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से है, ना तो यह डॉक्टर की जगह ले सकती है और न ही लेनी चाहिए। कोई भी चिकित्सकीय निर्णय लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रेगनेंसी की हर रिपोर्ट को समझने में यह वीडियो आपकी मदद करे, यही शुभकामना है। नमस्कार।